एक और लीक्स भी पकड़ी गई हैं जिसमें के 4 पाकिस्तान के बड़े जीरक और सीनियर सियासतदान हैं, वो आप लोगों के इस्तीफों के हवाले से बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ऐसे करना, फिर लीडरशिप को दे देंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे, यानी कि कोई प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात नहीं कर रहा। वो तो अगले टर्म की तैयारी कर रहे हैं, तो सारा का सारा मलबा तो इन पे जाके रहा है। तो इन योर व्यू हु कुड बी बिहाइंड दिस? अली गौहर बलोच साहब की बात तो ठीक है कि ये तो कौमी सलामती का सवाल है, और पहला सवाल बिल्कुल इस पे ये उठता है कि इतने हसास नौयत की जगह के ऊपर ना सिर्फ ये ऑडियो लीक्स हुई हैं बल्कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है। ऑडियो लीक्स के हवाले से चलें, अब जाहिर है ये सिलसिला ये निकल चला है। एक और लीक्स भी पकड़ी गई हैं जिसमें के 4 पाकिस्तान के बड़े जीरक और सीनियर सियासतदान हैं, वो आप लोगों के इस्तीफों के हवाले से बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ऐसे करना, फिर लीडरशिप को दे देंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे, यानी कि कोई प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि आगे से वो पूछ भी रहे हैं ख्वाजा आसिफ के जी फिर क्या होगा अगर वो नहीं आएंगे या नहीं देंगे। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आई मीन इन योर व्यू who could possibly be doing this? Because देखें, this is only damaging, let's say शहबाज शरीफ एंड हिज गवर्नमेंट। बाकी तो सारे अपना अपना किनारा पकड़ के बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने भी रिजीम चेंज का या हुकूमत गिराने का मशवरा दिया या जो भी किया, तो वो तो अगले टर्म की तैयारी कर रहे हैं, तो सारा का सारा मलबा तो इन पे जाके रहा है। तो इन योर व्यू हु कुड बी बिहाइंड दिस? अच्छा जैस्मीन, बिल्कुल आपने बड़ा सही सवाल उठाया है। और देखिए अली गौहर बलोच साहब की बात तो ठीक है कि ये तो कौमी सलामती का सवाल है, और पहला सवाल बिल्कुल इस पे ये उठता है कि इतने हसास नौयत की जगह के ऊपर ना सिर्फ ये ऑडियो लीक्स हुई हैं बल्कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, कौन इन जगहों को बक कर रहा है। और अब जाहिर है कि ये जो माजी को अगर देखें तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारी जो सिविल और दूसरी एजेंसियाँ हैं उनके पास ये एक्सेस होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास ये इख्तियार है। लेकिन क्या ये उन एजेंसियों ने किया है, ये उनको भी नहीं पता किसने किया है। इसके ऊपर तो एक आला तहकीकाती कमीशन बैठना चाहिए, क्योंकि ये तो मुल्क को उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया है कि ये पता नहीं वहाँ पे क्या क्या बातें। और आप वो देखेंगे वो चीज़ें डार्क वेब के ऊपर पड़ी हैं, फॉर सेल हैं। पाकिस्तान की जो टॉप डिसीजन मेकिंग जहाँ पे हो रही है और जिस तरह हो रही है वो पूरी दुनिया में फॉर सेल है। पूरी दुनिया में मुल्क का तमाशा बन रहा है और हमारी कौमी सलामती से खेला जा रहा है। मेरे ख्याल में तो इस पर एक आला तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, उसमें हमारी एजेंसियों के लोग भी होने चाहिए और जज भी हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कतई नज़र इससे कि इस मसले का हल हमने ढूंढना है, इन ऑडियो लीक से जो चीज़ें आई हैं बाहर उनका जवाब तो देना पड़ेगा। और अभी तो ये चीज़ें निकलनी शुरू हुई हैं। और आप ये देखें कि आपने अभी जो बात की इस्तीफों के हवाले से, आपने देखा है कि राना सनाउल्लाह कैसे हदायत कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो आप मुझे ये बताएं कि जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं वो सच नहीं निकल आई? क्या हुकूमती वजीर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को हदायत दे सकते हैं? क्या ये हम समझ सकते हैं कि ये इस वक्त जो है ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? तो फिर हम किसके पास जाकर जो है हम ये इलेक्शन की बात करें कि इस पर इलेक्शन कराएं? और जो हो रहा है, देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारे साथ पहले पंजाब असेंबली के केस में हुआ, इस्तीफों के मामलात पे हुआ है, वो हर एक को नजर आ रहा है ना, उसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। अब अगर किसी के जहन में कोई शक रह गया था वो ये आ गया। दूसरी बात ये कहना नहीं, हसन साहब एक बात बताइए कि एक मैं पूछ, सर वील कम टू दैट, ये बट दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। मुझे बताएं कि इस ऑडियो लीक के बाद ये इलेक्शन कमिश्नर कैसे रह सकता है? आई मीन लाइक शुड ही कम फॉरवर्ड एंड गिव हिज रेजिग्नेशन? बिल्कुल। देखें, आप ये कह रही हैं, ये सवाल तो हम बरसों से पूछते रहे। लेकिन अब तो चले हो गया ना, अब तो एक चीज प्रूव हो गई कि भाई आप डिक्टेशन ले रहे हैं। जवाब नहीं रहता, कोई जवाब नहीं रहता। इसके बाद 1 घंटा भी इलेक्शन कमिश्नर के पास ठहरने का कोई जवाब नहीं रहता। दुनिया के आगे तमाशा बन गया है, सबको हम दिखा रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे क्या हो रहा है, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं रहता। दूसरी तरफ मैं एक बात और जो करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो ये बात की कि जी इम्पोर्ट की बात की है, अभी इम्पोर्ट हुई तो नहीं, पता नहीं इम्पोर्ट हुई है या नहीं हुई है। लेकिन आप जरा देखिए कि इन लोगों का ध्यान किधर है इस वक्त। मतलब पूरे मुल्क में 50 साला महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। देखें, ये अब सिर्फ ये बात नहीं रह गई है कि ये कोई सियासी इल्ज़ाम तराशी है। आप मुल्क का तो हाल देखें, क्या मुल्क ऐसे चल सकता है? और अब जो वो साइंसदान को ला रहे हैं, ये वो शख्स को ला के वज़ीर ख़जाना बनाने लगे हैं। ये ज़रा सुन लें, जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल के अंदर ये गवाही दी थी कि शरीफ खानदान मनी लॉन्डर करता है,
उस शख्स को बुला के आप अपना खजाना दबाने लगे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया, बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।